द स्मार्ट विलेज, स्मार्ट गांव या चतुर या होशियार गांव। आइए देखते हैं चतुर या होशियार क्यों है गांव। Once two farmers, Ram and Ghanshyam, decided to leave their village to find better work elsewhere. एक समय पे दो किसान राम और घनश्याम, उन्होंने तय किया कि वो अपने गांव छोड़ेंगे, मतलब गांव से जाएंगे देयर विलेज टू फाइंड, ढूंढने के लिए बेटर वर्क, उससे अच्छा काम एल्सवेयर, कहीं और। अर्ली वन मॉर्निंग बोथ ऑफ देम लेफ्ट फॉर द टाउन नियर बाई। बहुत सुबह एक दिन दोनों निकलते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, मतलब जाते हैं फॉर द टाउन नियर बाई, करीबी एक शहर में। राम एंड घनश्याम had been walking for nearly 6 hours when they reached the village of Vatika. राम और घनश्याम चल रहे थे 6 घंटे से। when, जब they reached, वो पहुँचे the village of वाटिका नाम एक गांव में। the village was green and clean. गांव बहुत ही साफ सुथरा था और ग्रीन, हरा भरा था। they were surprised to see cube-shaped structures on the roof of all the houses there. वो ये देखकर चौंक गए थे कि हर घर के छत पर, रूफ पर क्यूब शेप का स्ट्रक्चर है, घना आकार का एक स्ट्रक्चर, आकार बनी हुई है। राम एंड घनश्याम डिसाइडेड टू एंटर अ हाउस एंड फाइंड आउट व्हाट दिस स्ट्रक्चर वेयर। राम और घनश्याम ने डिसाइड किया, तय कर लिया, टू एंटर, वो अंदर जाएंगे हाउस, एक घर के, और ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे व्हाट दिस स्ट्रक्चर वेयर, ये कि ये स्ट्रक्चर, ये आकृतियाँ किस चीज़ की है। एज दे वेंट क्लोजर, जब वो नज़दीक गए, दे वर सरप्राइज्ड, वो चौंक गए, टू फाइंड दैट द वॉल्स ऑफ द हाउस वर नॉट मेड ऑफ मड बट ऑफ समथिंग एल्स। फिर वो अंदर जाकर देखते हैं कि वो जो घर बने हुए हैं वो कीचड़ के बने नहीं हैं, बट समथिंग एल्स, कुछ और ही चीज़ है। एज दे वॉक फर्दर दे सॉ अ बिग फील्ड। आगे बढ़ते ही वो क्या देखते हैं, बड़ा सा खेत, फील्ड, ज़मीन है। इन द फील्ड दे वर वेरी सरप्राइज टू सी ह्यूज फैन। और उस फील्ड में जाकर, उस मैदान में जाकर वो देखते हैं कि ह्यूज फैन, वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। एंड आस्क हिम, और वो पूछते हैं, व्हाट आर दिस स्ट्रेंज थिंग, क्या है ये अजीब चीज़। द ओल्ड मैन हैपन टू बी हेयर, और बूढ़ा आदमी सुनता है उसे। द सरपंच ऑफ द विलेज, जो कि गांव का सरपंच है, ही टोल्ड देम, वो उनको कहता है, द फैंस यू सी आर एक्चुअली विंड मिल। जो फैन आप देख रहे हो ये असल में एक विंड मिल्स है। यूज टू ट्रैप द विंड एनर्जी, ये किस काम में आता है, ये करता है विंड एनर्जी को, जो हवा की जो शक्ति है उसे ट्रैप करता है, पकड़ता है। विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स, और इस विंड मिल्स के मदद से इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। विच इज़ यूज फॉर आवर स्ट्रीट लाइट, जो हमारी सड़क के जो लाइट्स हैं उन्हें जलाने में काम आते हैं, कम वो इस्तेमाल होती है। कम आई विल शो यूर अराउंड, आओ मैं चारों तरफ दिखाता हूँ, आई विल शो यू। द सरपंच एक्सप्लेन टू देम दैट द हाउसेज वेयर कंस्ट्रक्टेड विद ऐश ब्रिक। वो सरपंच उनको एक्सप्लेन करते, समझाते हैं, टू देम, उनको, दैट द हाउसेज वेयर कंस्ट्रक्टेड, जो घर है वो बनी हुई है, विद ऐश ब्रिक। ऐश यानी राख की बनी हुई, लकड़ी जलाने के बाद जो राख होते हैं उनके द्वारा बनाई हुई ब्रिक्स, ईंटों से। दीज वर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग रेगुलर ब्रिक्स। ये डिफरेंट, अलग है, फ्रॉम द यूजुअल मटेरियल यूज फॉर मेकिंग रेगुलर ब्रिक बनाने से अलग है। जो साधारण हम ब्रिक्स बनाते हैं वो मिट्टी से बनी हुई होती है। ऐश ब्रिक्स, ही सेड, वेयर मेड विद द ऐश लेफ्ट ओवर आफ्टर वास्ट वाज बर्न। ये जो राख है ये कहाँ से मिलती है, जो ऐश रह जाते हैं
लकड़ी को जलाने के वास्ट वाज बर्न, वास्ट जो कि ख़राब चीज़ को फेंकते हैं, वास्ट को उसे बर्न करने के बाद जो रह जाते हैं उनसे बनती है। द स्ट्रेंज क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन देम वेयर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट। और ये जो क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर हैं छत के ऊपर, इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है फ्रॉम सनलाइट, सूरज की रोशनी से। व्हिच वाज देन यूज टू लाइट अप हाउसेस, और जिससे क्या है घर में रोशनी आती है। द सरपंच देन इन्वाइटेड राम एंड घनश्याम फॉर डिनर टू हिज हाउस, और फिर वो सरपंच राम और घनश्याम को आमंत्रित करते हैं उनके घर पे रात का भोजन ग्रहण करने के लिए। दे वर अमेज्ड टू सी दैट, वो बहुत ही आनंद प्रसन्न होते हैं टू सी दैट द फूड इन हिज हाउस वाज बीइंग कुक्ड नॉट ऑन वुड और कोल फायर। वो ये देखकर चौंकते भी हैं, प्रसन्न भी होते हैं कि जो वो खाना बन रहा है वो लकड़ी से या कोयले से नहीं बन रहा है, बट ऑन ए गैस स्टोव पे बन रहा है। हरी एक्सप्लेन दैट गैस यूज फॉर कुकिंग वाज बायोगैस, और हरी उनको एक्सप्लेन करता है, समझाता है कि ये जो गैस है ये गैस बायोगैस है। बायोगैस यानी गोबर से बनी हुई। इट वॉज मेड फ्रॉम द काउडग, और ये काउडग से बनी हुई है यानी गोबर से। एट द बायोगैस प्लांट इन द विलेज, जो बायोगैस प्लांट हमारे विलेज में है। राम घनश्याम वर ऑल्सो सरप्राइज टू सी, वो और भी चौंक जाते हैं ये देखकर दैट हीज हाउस हैड लाइट, उनके घर पे जो रोशनी थी, दैट केम ऑन द टच ऑफ ए स्विच, एक स्विच को टच करने से आ रहा है। राम एंड घनश्याम आस्क्ड द सरपंच टू टेल देम हाउ हीज विलेज वाज सो मॉडर्न, कैसे उनका गांव, राम और घनश्याम पूछते हैं सरपंच से कैसे उनका गांव इतना मॉडर्न है, चतुर है, अच्छा है। हरी टोल्ड देम अ ट्रू स्टोरी, हरी उनको एक सच्ची कहानी बताता है। Many years ago there was a village next to the village called हरपुर। बहुत साल पहले there was a village, यहाँ एक गांव थी, next to their village, उनके गांव के अगला आगे, called हरपुर, जिसका नाम हरपुर था। Like all villagers, the people of Harpur too cooked on wood and coal fire and cut down trees। वो क्या करते थे, हरपुर के लोग लकड़ी जलाते थे, कोल फायर यूज़ करते थे, मतलब कोयला यूज़ करते थे, एंड कट डाउन ट्रीज, पेड़ को काटते थे। फाइनली देयर केम ए डे, और अंत में ऐसा दिन आ गया, व्हेन नॉट अ सिंगल ट्री वाज लेफ्ट इन द विलेज ऑफ हरिपुर, एक भी पेड़ नहीं बचा हरिपुर में। एंड द एयर वाज थिक विथ स्मोक, और जो हवा है वो स्मोक से थिक हो गई, मोटा हो गई, मतलब हवा में राख की परिमाण ज़्यादा हो गई। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ऑल द फर्टिल सॉयल ऑफ द विलेज गॉट वॉश्ड अवे एज देयर वर नॉट एनी ट्रीज टू होल्ड द सॉयल। फिर जो सॉयल है, मिट्टी, उर्वर मिट्टी है, उनको पकड़ के रखने के लिए वो सब पानी में धुल गई, वॉश्ड अवे, क्योंकि वो पेड़ की जड़ें नहीं थी उनको पकड़ के रखने के लिए, होल्ड द सॉइल। द इनहेबिटेंट्स ऑफ हरपुर हैड टू सैडली लीव देयर विलेज एंड शटल एल्सवेयर, और उन गाँव वासियों को हरिपुर छोड़ना पड़ा, सैडली, दुखद तरीके से, एंड कहीं और जाकर बसना पड़ा। दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड दैट आवर विलेज शुड नॉट सफ़र अ सिमिलर फेट, ही कंक्लूड। वो कहता है कि इसीलिए हमने तय किया कि हम हरिपुर जैसे उनके तरह नहीं भुगतेंगे, सिमिलर फेट। एंड सो वी स्टार्टेड लर्निंग न्यू मेथड ऑफ केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट, और इसीलिए हमने नई तरीका सीखा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। द रिज़ल्ट ऑफ आवर हार्ड वर्क इज़ बिफोर यू, और हमारी जो कड़ी मेहनत का फल तुम्हारे सामने है। राम एंड घनश्याम वर हैप्पी टू स्पेंड द नाइट इन द स्मार्ट विलेज ऑफ वाटिका।